नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल 7 स्टार सूरज क्लासेस पे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने वर्तनी के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में देखा था, जिनकी प्रायिकता बारंबारता हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामों में देखा गया है। वे ऐसे वर्ड्स हैं जो बार-बार हर एक एग्जामों में अपना जगह बनाए हुए हैं। आज भी ऐसे ही कुछ शब्दों का संग्रह लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसे कि इधर अशुद्ध वाक्य अशुद्ध शब्द लिखे हुए हैं जिनकी वर्तनी अशुद्ध है। इसको यहाँ पे शुद्ध वर्तनी करके लिखा जाएगा। ये ऐसे शब्द हैं जो बार-बार पूछे गए हैं एग्जामों में। जैसा कि देखते हैं दोस्तों कि पहला शब्द आपका लिखा है कालिदास। कालिदास लिखा तो सही है, इसका प्रोनाउंसिएशन भी कालिदास होगा, उच्चारण भी कालिदास होगा, लेकिन इसकी वर्तनी सीधा गलत लिखा है। यहाँ पे जो ली की मात्रा दी गई है, ल पे जो बड़ी की मात्रा दी गई है, वो बड़ी की मात्रा न होकर के छोटी की मात्रा होती है, अर्थात तो शुद्ध कालिदास ऐसे लिखा जाता है। कालिदास का जो शुद्ध रूप है, जो शुद्ध वर्तनी है, वो ये है, ल पर छोटी का मात्रा होता है, बड़ी की मात्रा नहीं होती है। अगला शब्द देखते हैं दोस्तों, अहिल्या। अहिल्या नहीं होता है, अहल्या शब्द होता है। इसका शुद्ध वर्तनी होता है अहल्या। अहल्या, ये अहिल्या का शुद्ध वर्तनी शुद्ध रूप है। ठीक दोस्तों, अगला देखते हैं अक्षयहरि। इस शब्द को और भी बिगाड़ा जा सकता है, अक्षयहरि को। जैसा भी अब जैसे ये जो ड़ पर बड़ी का मात्रा दे रखा है, छोटी की मात्रा भी दे सकता है। ठीक, जो यहाँ पे छ पे अ का मात्रा वो अ का मात्रा भी दे सकता है, इसको और भी बिगाड़ा जा सकता है। लेकिन इसकी वर्तनी शुद्ध क्या होती है, तो अक्षयहरि नहीं लिखा जाता है, इसको शुद्ध वर्तन में लिखा जाता है अक्षौहिणी। अक्षौहिणी, ये अक्षौहिणी का शुद्ध रूप है, अर्थात यही शुद्ध है, इसकी वर्तनी शुद्ध है। ठीक दोस्तों, अब इसी अक्षौहिणी को बिगाड़ करके जैसे ह पर छोटी का मात्रा बड़ी का मात्रा दे देगा, ड़ पर वो छोटी का मात्रा दे देगा, तो पूरा का पूरा ये बिगड़ जाएगा। आपको पहचानना है कि अक्षौहिणी यही शुद्ध रूप है और इसी ये शुद्ध रूप कौन-सा है। ठीक दोस्तों, अगला देखते हैं, अगला शब्द आपके सामने है हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप नहीं होता है, हिरण्यकशिपु होता है। ये शब्द जो है हिरण्यकशिपु होता है, हिरण्यकश्यप नहीं होता है। तो इसका इस शब्द का शुद्ध वर्तनी क्या होगी? तो इस शब्द की शुद्ध वर्तनी होती है हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु, ये हिरण्यकशिपु का शुद्ध वर्तनी है। अर्थात देखिए दोस्तों कितना जमीन आसमान का अंतर है। इसमें हिरण्यकश्यप लिखा है जबकि इसमें हिरण्यकशिपु लिखा है। यह हिरण्यकशिपु की शुद्ध वर्तनी है, ये हिरण्यकश्यप की अशुद्ध वर्तनी है। अर्थात यह शुद्ध शब्द है और ये शुद्ध शब्द है। अगला शब्द देखते हैं सन्यासी। ये मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मस्ट इंपोर्टेंट, वेरी 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 इंपोर्टेंट कह सकते हैं इसको। सन्यासी शब्द बार बार पूछा गया है शब्द। तो सन्यासी की वर्तनी गलत लिखी हुई है, सन्यासी अक्सर गलत लिख दिया जाता है। शुद्ध सन्यासी ऐसा लिखा जाता है, सन्यासी। अर्थात छोटा पर अंक मात्रा भी रहेगा और आधा न यासी, य पर आधा न भी रहेगा, तब होता है सन्यासी। सन्यासी का यह शुद्ध रूप है। अगला शब्द देखते हैं दोस्तों स्वास्थ्य। स्वास्थ्य को भी देखकर बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। डायरेक्ट जब स्वास्थ्य के 4 एग्जाम्पल्स दे रहेंगे ना तो कंफ्यूज हो जाया जाता है कि आखिर शब्द कौन सा सही है। तो दोस्तों जो स्वास्थ्य लिखा है, स्वास्थ्य का शुद्ध वर्तनी क्या होता है देखते हैं। तो स्वास्थ्य का शुद्ध वर्तनी होता है ये स्वास्थ्य, ऐसे लिखा जाता है। अगर ऐसे स्वास्थ्य लिखा हुआ है तो ही आप इस पे ट्रिक मारिएगा, इसको चूज करिएगा, इस ऑप्शन को। आधा स व पाक मतलब वा और फिर आधा स थ भी आधा ही रहेगा। स्वास्थ्य यह शुद्ध रूप है, अर्थात स्वास्थ्य की शुद्ध वर्तनी यही है। अगला शब्द देखते हैं दोस्तों सौंदर्यता। ये जो सौंदर्यता शब्द है ये भी अशुद्ध है। इसमें जो ये आक मंत्रा दे रखा है ये नहीं होगा, सौंदर्यता में नहीं होता है, इसका सौंदर्य होता है।
तो शुद्ध वर्तनी इसमें लिखेंगे सौंदर्य। ये शब्द है दोस्तों, सौंदर्यता ना होकर के सौंदर्य होता है। कहीं भी अगर सौंदर्यता देखा गया है तो सौंदर्यता के पे न जाकर के आप सौंदर्य पर जाइएगा, क्योंकि सौंदर्य ही शुद्ध वर्तनी है, सौंदर्यता कोई वर्तनी होती ही नहीं है। अगला शब्द देखते हैं दोस्तों, समुज्ज्वल। समुज्ज्वल, कल ही मैं उज्ज्वल बताया था। उज्ज्वल में जैसे कि आधा ज फिर व पर आधा ज फिर आधा ज रहता है, तो यहाँ पर भी वही चीज होगा। तो समुज्ज्वल गलत लिखा है, इसकी शुद्ध वर्तनी क्या हो देखते हैं दोस्तों। तो इसकी शुद्ध वर्तनी होता है समु आधा ज फिर आधा ज फिर व और ल, समुज्ज्वल। ये समुज्ज्वल शुद्ध लिखा है। जैसे उज्ज्वल, उज्ज्वल में आधा ज फिर पूरा व होता है, उसी तरह समुज्ज्वल में भी है। ठीक दोस्तों, अगला शब्द देखते हैं आपका संसारिक। ये संसारिक लिखा हुआ है, ये इसकी वर्तनी क्या है, तो ये शुद्ध एकदम बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। संसारिक नहीं होता है, सांसारिक होता है, अर्थात स पे आ का मंत्रा लगना चाहिए। तो संसारिक की जो शुद्ध वर्तनी है दोस्तों, उसके में देखते हैं तो वो है सांसारिक। सांसारिक होता है, न कि सांसारिक। ठीक दोस्तों, यहाँ पे जो आ का मात्रा नहीं है, इसमें आ का मात्रा होना चाहिए सांसारिक में। अगला शब्द लिखा है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ नहीं होता है, श्रेष्ठ होता है। ये जो ट है वो ट नहीं रहना चाहिए, ठ रहना चाहिए। ठीक, तो इसकी जो शुद्ध वर्तनी है वो श्रेष्ठ होनी चाहिए। श्रेष्ठ, ये ठ है, ये ठ। ये जितने भी शब्द हैं बहुत ही मस्ट इंपोर्टेंट हैं, और ध्यान देने योग्य ये बात है दोस्तों कि हर एक शब्द में मात्रा का या वर्णों को पूरा या आधा लिखने की अशुद्धि की गई है। उसी को पहचानना है, उसी को पहचान करके सही शब्द आपको लिखना है। अर्थात अशुद्ध वर्तनी दी रहेगी, 4 ऑप्शन उस जिसमें से 3 शब्द अशुद्ध दिया रहेगा, केवल एक ही शब्द की वर्तनी शुद्ध रहेगी, और उसी को आपको पॉइंट आउट करना है और सिलेक्ट करना है। चलते हैं अगले शब्द पे। हाँ दोस्तों, अगला शब्द ये है श्रृंग। श्रृंग शब्द लिखा है, जिसकी शुद्ध वर्तनी क्या है, यह अशुद्ध लिखा हुआ है। श्रृंग क्या है, अशुद्ध लिखा हुआ है। श्रृंग में श्र जो है, श्र पूरा नहीं रहता है दोस्तों। श्रृंग यहाँ पे पूरा है, जबकि श्रृंग में श्र आधा ही रहता है। श्रृंग, ये श्रृंग शुद्ध लिखा हुआ है। जैसे श्रृंगार, श्रृंगार शब्द में श्र आधा रहता है, उसी तरह श्रृंग में भी श्र आधा रहेगा। श्रृंग से ही श्रृंगार बना हुआ है, श्रृंग शब्द से ही श्रृंगार का निर्माण है। तो यहाँ पर जो श्रृंग शब्द लिखा है, श्र पूरा है, लेकिन यहाँ पे श्र आधा रहना चाहिए। अगला शब्द देखिए, अगला शब्द लिखा है दोस्तों सांस्कृत्यायन। सांस्कृत्यायन शब्द नहीं होता है, सांकृत्यायन शब्द होता है। ये शब्द गलत लिखा है, अशुद्ध लिखा हुआ है। यहाँ पे जो आधा स है वो होना ही नहीं चाहिए। सांस्कृत्यायन नहीं होता है, इसकी शुद्ध वर्तनी होता है सांकृत्यायन। सांकृत्यायन, सांकृत्यायन, ये सांकृत्यायन होता है। ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है। सांस्कृत्यायन, ये आधा स होता ही नहीं है, सांकृत्यायन होता है। अगला दोस्त देखते हैं संग्रहित। संग्रहित, ये जो आधा र है, ये आधा र नहीं रहता है संग्रहित में। संग्रह, संग्रहित में होता है री की मात्रा। संग्रहित, ये वर्तनी शुद्ध है। संग्रहित की वर्तनी ये वाली शुद्ध है। अगला दोस्तों देखते हैं, अगला ये वांग्मय लिखा हुआ है। वांग्मय ऑलरेडी गलत लिखी हुई है, इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी तो देखते हैं दोस्तों। ये पे जो ग है, ये ग नहीं बल्कि अंक मंत्रा रहे, सॉरी, यह अंगा रहेगा। वांग्मय, वांग्मय। ठीक दोस्तों, अगला शब्द, सॉरी, इसमें एक मिस्टेक थोड़ा सा हो रहा है। ये जो अंक मंत्र है, इसमें अंक मंत्रा नहीं रहेगा दोस्तों, इसमें केवल वांग्मय, ये इसकी शुद्ध वर्तनी है वांग्मय की।
यहाँ पे जो अंक मंत्रा है वो नहीं रहेगा और यहाँ पे ग नहीं रहेगा, यहाँ पे अंगा रहेगा। वाङ्मय ये शुद्ध वर्तनी है। अगला दोस्तों शब्द देखते हैं विरहड़ी। विरहड़ी शब्द नहीं होता है, विरहड़ी अशुद्ध लिखा है, इसकी शुद्ध वर्तनी होती है विरहिड़ी। ह पर छोटी की मात्रा होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम आप को दोस्तों लिखेंगे विरहिड़ी। विरहिड़ी ये शब्द शुद्ध है। विरहिड़ी लिखिएगा आप, विरहिड़ी ऑप्शन पे हम चलते हैं। विरहड़ी नहीं होता है, विरहिड़ी होता है। अगला शब्द महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा में देखिए दोस्तों बहुत छोटा सा का मिस्टेक किया हुआ है। वैसे दिख नहीं रहा है कि कोई नॉर्मल देख करके सब लोग कहेंगे महत्वाकांक्षा ही लिखा है, लेकिन इसकी वर्तनी गलत है। और वो कहाँ गलत है? यहाँ पे जो त है, त डबल त रहता है, ये सिंगल त है। त में आधा तो है, आधा तो रहेगा, लेकिन डबल रहेगा। इसलिए यहाँ पर जो अगला इसकी शुद्ध वर्तनी होती है ऐसे लिखाती है महत्वाकांक्षा। ये महत्वाकांक्षा है। बस यहाँ पे जो त है इसको डबल कर देना है, महत्वाकांक्षा। ये शुद्ध वर्तनी है महत्वाकांक्षा की दोस्तों, यह शुद्ध है। केवल यहीं पे ये वाले पोर्शन गलत है और बाकी सब सही है। अगला शब्द देखते हैं दोस्तों मातृभूमि। मातृभूमि में मात्र में त्र नहीं आता है, त पर बस री की मात्रा आती है, तो होता है मातृभूमि। मातृभूमि कोई शब्द नहीं है। तो इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होती है दोस्तों? तो देखते हैं, इसको लिखा जाता है मातृ। मातृभूमि। मातृभूमि ये शब्द शुद्ध है दोस्तों, इसकी वर्तनी शुद्ध है। ये शुद्ध लिखा हुआ है, त्र नहीं रहता है मातृ में, मातृ होता है, तो पर री की मात्रा। अगला शब्द देखते हैं दोस्तों वाल्मीकि। वाल्मीकि शब्द नहीं है, यहाँ पर होता है वाल्मीकि, वह होता है। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? वाल्मीकि। तो इसको लिखेंगे, इसका शुद्ध रूप होता है वाल्मीकि। वाल्मीकि ये शब्द शुद्ध है दोस्तों, ब नहीं होता है। ध्यान रहे कभी कभी ये जो छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा क और म पर दे रखी है, इसको भी बदल देता है। ये जो म पर बड़ी की मात्रा दे रखा है, इसको छोटी की मात्रा कर देगा, और क पर जो छोटी की मात्रा दे रखा है उसको बड़ी की मात्रा कर देगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है पड़ेगा कि वाल्मीकि में म पर बड़ी की मात्रा और क पर छोटी की मात्रा ही होती है। ठीक दोस्तों, तो ये जितना भी शब्द हम बताए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत मस्ट मस्ट इम्पोर्टेंट शब्द हैं, जो कि बारंबारता इनकी दर्शाई गई है। चलते हैं दोस्तों अगले शब्द की देखते हैं दोस्तों। अगला शब्द आपका लिखा है प्रविष्ट। दोस्तों ये प्रविष्ट लिखा हुआ है, जबकि प्रविष्ट नहीं होता है, इसकी वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध वर्तनी है क्या? ये जो ठ है वो ठ है नहीं, ठ नहीं होता है, प्रविष्ट होता है। तो आपका ये शब्द होगा प्रविष्ट। प्रविष्ट ये शब्द दोस्तों आपका प्रविष्ट है, प्रविष्ट नहीं होता है। शब्द शुद्ध इसकी वर्तनी होती है प्रविष्ट। अगला शब्द देखते हैं पत्नी। पत्नी अशुद्ध वर्तनी है, पत्नी तो लिखा है लेकिन इसकी वर्तनी शुद्ध है। इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी, अर्थात तो शुद्ध शुद्ध वर्तनी में पत्नी कैसे लिखा जाता है दोस्तों? तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं आपको पत्नी। पत्नी बस न पर जो यहाँ पे छोटी का मंत्र है, यहाँ पे बड़ी का मंत्र देना है, वही पत्नी है। अगला प्र प्रज्वलित लिखा है, प्रज्वलित नहीं होता है, प्रज्वलित होता है, इसलिए इसकी वर्तनी शुद्ध है। यहाँ पर ये जो पूरा ज है, पूरा ज नहीं रहेगा, ये आधा ज रहता है। ठीक दोस्तों, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसकी शुद्ध वर्तनी प्रज्वलित। प्रज्वलित ये प्रज्वलित का शुद्ध वर्तनी है दोस्तों। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द में लिख रखा है पूजनीय। पहले तो बता दें कि पूजनीय अशुद्ध शब्द, यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी लिखी हुई है। ये जो ज है ये पूरा नहीं आधा नहीं रहेगा। पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है दोस्तों। इसको लिखते हैं पूजनीय। पूजनीय
अर्थात ये पूजनीय की वर्तनी सही है, न कि पूजनीय की। ये इसकी वर्तनी गलत है। इसकी शुद्ध शुद्ध वर्तनी होती है पूजनीय। अगला शब्द देखते हैं दोस्तों, पारिवारिक। पारिवारिक शब्द गलत लिखा हुआ है। इसका शुद्ध रूप होता है पारिवारिक। पारिवारिक, ये शब्द शुद्ध लिखा हुआ है दोस्तों। पारिवारिक की शुद्ध वर्तनी यही है, पारिवारिक होता है, पारिवारिक नहीं होता है। अगला शब्द लिखा है पैतृक। लिखा तो पैतृक है लेकिन वर्तनीय शुद्ध है। ये त्र नहीं रहता है, त्र होता ही नहीं है। इसकी जगह पे आप लिखेंगे पैतृक। इसको लिख सकते हैं पै अतपरिक मंत्रा को क, पैतृक। ये शब्द शुद्ध वर्तनी है पैतृक की। ये गलत है, अशुद्ध है। तो दोस्तों जहां पे पैतृक ऐसे लिखा हो वहीं पे शुद्ध मारिएगा। अगला लिखा है प्रादुर्भाव। प्रादुर्भाव नहीं होता है, प्रादुर्भाव होता है। इसकी सीधी सीधी वर्तनी गलत है। तो ये जो यहाँ पे एक वाला रहा है ना, इसको ये गायब कर देते हैं तो शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। तो इसको देखते हैं दोस्तों, इसकी शुद्ध वर्तनी होती है प्रादुर्भाव। प्रादुर्भाव, ये प्रादुर्भाव शुद्ध वर्तनी है, ये अशुद्ध वर्तनी गलत है। अगला शब्द दोस्तों देखते हैं, अगला शब्द लिखा है द्वारिका। द्वारिका कोई शब्द नहीं होता है, द्वारिका की शुद्ध वर्तनी होती है द्वारक। तो इसको शब्द, इसकी शुद्ध वर्तनी लिखेंगे दोस्तों द्वारक। द्वारक, ये इसकी शुद्ध वर्तनी होती है, द्वारिका कोई शुद्ध वर्तनी नहीं है। तो दोस्तों ये रही आपके लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्तनी। बार बार परीक्षाओं में इसकी बार बार पूछा गया है, वन डे एग्जाम में हरदम ये पूछा जाता है। तो दोस्तों इन शब्दों में मात्र छोटी छोटी सी गलती दे रखी है, इसको सुधार करके इसकी वर्तनी शुद्ध करके लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आप सभी से अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।